नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका सबके पास नहीं होता है। मोस्ट पीपल डोंट स्ट्रगल विथ नॉलेज, दे स्ट्रगल विथ हाउ टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज। हेलो देयर, माय नेम इज निखिल और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए ये किताब लिखी गई है। टुडे आई एम रिव्यूइंग बुक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय वैदेही रंजित वेंगुर्लेकर। मैंने स्पेशली उनसे जाके बात की है इस बुक के बारे में, और जब मैंने उनसे पूछा इस बुक को लिखने का इंस्पिरेशन क्या था, तो उन्होंने कहा एज एन एजुकेटर उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स ब्रिज बिटवीन आइडियाज एंड एस्पेक्ट। मतलब आपके आइडियाज तब तक इम्पैक्टफुल नहीं होंगे जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये बुक कम्युनिकेशन को सिर्फ स्पीकिंग नहीं मानती, इट एक्सप्लेन्स होल साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। और इस बुक की एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जो कहती है फीडबैक इमर्ज एज ए क्रिटिकल एलिमेंट डिस्टिंग्विश ट्रांसमिशन फ्रॉम जेन्युइन कम्युनिकेशन। अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मैंने ऑथर से जब पूछा कि लिखने के लिए कौन सा पार्ट था जो कि चैलेंजिंग था, तब उन्होंने कहा कम्युनिकेशन बैरियर वाला सेक्शन दैट मेक दिस बुक ह्यूमन। ये सिर्फ थियोरी नहीं बताती, ये रियल स्ट्रगल को एड्रेस करती है। एक और लाइन मुझे इस बुक से पावरफुल लगी है जो कि कहती है क्लियरिटी बिगिंस विद थिंकिंग। अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो आपकी स्पीच भी क्लियर नहीं होगी। सिंपल। आगे इसमें लिखा है एक्सेसिव फोकस ऑन फ्लुएंसी कैन प्रोड्यूस रैपिड बट वोक स्पीच। फास्ट बोलना पावरफुल नहीं होता, क्लियर बोलना पावरफुल होता है। और मैंने ऑथर से पूछा कि अगर एक ऐसी चीज़ जो रीडर इस बुक से लेना चाहे तो वो कौन सी होगी, और जो ऑथर ने लाइन बोली है वो मेरे साथ स्टक हो चुकी है मेरे दिमाग में। जब आप अपने वॉइस पे ट्रस्ट करते हो तब मैसेज नेचुरली इम्पैक्टफुल बनता है। बुक में यह मेंशन किया है कि परफेक्ट नेटिव एक्सेंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन। और राइटिंग प्रोसेस के दौरान ऑथर ने खुद ये रियलाइज़ किया है कि कम्युनिकेशन इज़ अबाउट क्लियरिटी, कनेक्शन एंड एम्पैथी। यह मैच्योरिटी है। अब बुक शिफ्ट होती है राइटिंग स्किल पर, जिसमें कि 3 पिलर्स है। फर्स्ट इज क्लियरिटी, सेकेंड इज कोहेरेंस एंड थर्ड इज करेक्टनेस। क्लियरिटी मीन्स रीडर easily understanding your meaning. Coherence means ideas flow logically. Correctness means proper grammar and structure. ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये प्रोफेशनल इमेज बिल्डिंग है। आप कैसे ईमेल लिखते हो, आप कैसे रिपोर्ट स्ट्रक्चर करते हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड करती है। बुक एक और इम्पैक्टफुल कंसेप्ट देती है, फॉर्मेलिटी एग्जिस्ट ऑन कंटिन्यूम। मतलब इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक्सट्रीमली फॉर्मल और एक्सट्रीमली कैजुअल, इट्स अबाउट कैलिब्रेटिंग टोन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दैट्स कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। When I asked author who should read this book, तब ऑथर ने कहा ये बुक स्टूडेंट्स, टीचर, एस्पिरेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अंदर से कैपेबल फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं। ऑथर के लिए सबसे क्लोज चैप्टर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला सेक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस का बिगेस्ट फियर होता है जजमेंट का फियर, और ये बुक उस रूट फियर को एड्रेस करती है। बिफोर रीडिंग दिस बुक, ऑथर वांट टू टेल हर रीडर्स, रीड दिस बुक नॉट टू स्पीक फ्लॉलेसली बट टू कम्युनिकेट फियरलेसली। फ्लॉलेस बनना जरूरी नहीं, फियरलेस बनना जरूरी है। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मोटिवेशनल स्टोरी बुक नहीं है। इट इज स्ट्रक्चर्ड, कंसेप्ट ड्रिवन, एकेडमिकली सॉलिड, और ये इसकी स्ट्रेंथ है। और अगर फाउंडेशन सॉलिड होगा तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होगा। आज के इस ज़माने में एवरीवन इज स्पीकिंग, फ्यू आर कम्युनिकेटिंग। ये बुक हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट फॉर इम्प्रेसिंग पीपल, इट इज़ फॉर कनेक्टिंग विद पीपल, and connection starts with clarity. If you feel the points I cover in this video are helpful, then you should go and check all the points from this book. I will give you a link in the description
So go and buy this book. If you find this book review interesting and valuable, then subscribe to my channel for more book review videos. Because here we just don't read books, we extract the power from them. Remember one thing, art is not decoration, it's declaration.